जूनागढ़ महानगर निगम चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 16 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है। कई दलों में उम्मीदवारों के दल बदल की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं नागरिकों में विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर नाराजगी का माहौल है। अब देखना यह है कि जनता किसे नगर निगम की कमान सौंपती है। जूनागढ़ में इस बार का चुनाव अत्यंत रोचक होने वाला है। पहली बार 4 प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM एक साथ मैदान में है। बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस पुराने गढ़ को पुनः प्राप्त करने की कोशिश में है। आम आदमी पार्टी और AIMIM नए विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। स्थानीय मुद्दों और विकास की राजनीति इस चुनाव का केंद्र बिंदु बनेगी। सभी प्रमुख दलों ने विकास और जन कल्याण को अपना मुख्य एजेंडा बताया है। विपक्षी दलों ने सत्ताधारी दल की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्ता पक्ष ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा दल जनता का विश्वास जीतकर मजबूत स्थिति हासिल कर पाता है। जनता की नजर अब नेताओं के वादों से ज्यादा उनके कार्यों पर टिकी है। जूनागढ़ महानगर निगम चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। वार्ड स्तर पर घर घर जाकर पार्टियां अपने घोषणा पत्र बांट रही हैं और मतदाताओं से समर्थन की अपील कर रही है। हर दल अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहा है और भविष्य के विकास कार्यों का वादा कर रहा है। मतदान के दिन नजदीक आने के साथ चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। जहां हर पार्टी अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन पिछले प्रशासन से नाराज नागरिक कुछ क्षेत्रों में चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जूनागढ़ के मतदाता किस पार्टी के वादों पर विश्वास करते हैं और किसका साथ देते हैं। यह चुनाव निश्चित रूप से रोचक होने वाला है। रजाक भाई हाला, आपने अभी जो रिसेंटली एक बात सामने आई है कि आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी से अपनी उम्मीदवारी ली है और उस टिकट पर आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में आपने हिस्सा लिया है, तो इसकी कोई खास वजह? जी, खास वजह के अंदर तो इस तरह की बात है कि मेरे पापा यहाँ पे तकरीबन 30-35 साल से कॉरपोरेटर रह चुके हैं। गुजरात माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट हो चुका है और मैं यहाँ पे पिछले 2.5 साल से कॉरपोरेटर था कांग्रेस की सिंबल से। और कुछ नेताओं ने, जो लीडर लोग ने सफाई दी है, वो पार्टी की लीडर है, उन्होंने पार्टी की सफाई दी है, लेकिन कुछ अनहोनी वजह के हिसाब से उन लोगों ने मेरे को टिकट नहीं दिया। इस वजह से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके पूरी पैनल के साथ वार्ड नंबर 8 के अंदर अपनी पैनल उतारी है। अच्छा, कांग्रेस ने अपनी सफाई में कहा है कि किसी के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं हुआ है, सबको सही तरीके से टिकट बांटी गई है, तो आपका क्या कहना है? वो तो हर पार्टी एक पॉलिसी होती है, किसी को नाराज करते, किसी को खुश करते, लेकिन उन्होंने मेरे को नाराज करके मेरी टिकट काट के एनसीपी के 3 और कॉरपोरेटर को दिया है, जिसमें एक कैंडिडेट जो है वो हयाती उम्मीदवार है, जिसको पार्टी ने टिकट दिया, वो मेरी टिकट काट कर उसको दिया है। उन लोगों की एक पॉलिसी थी, जो एक वोट के अंदर उन्होंने एक यानी कि पार्टी से नक्की किया हुआ था कि एक वोट के अंदर वो बीजेपी को बिनहरीफ नहीं होने देंगे। उस हिसाब से वो लोग की एक पॉलिसी के हिसाब से उन लोगों ने मेरी टिकट काट के 4 टिकट एनसीपी के कैंडिडेट को दिया है। अच्छा, जूनागढ़ के लोगों में एक और गुस्सा भी नजर आ रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है, कॉर्पोरेटरों ने किसी तरह से कोई काम नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया है, बड़ा नाराजगी, यहाँ तक के बहिष्कार भी हो रहा है वोटिंग का। सही बात है, लेकिन वो बहिष्कार हो रहा है, वो जूनागढ़ के 1 से 14 नंबर 15 वोट है, उसमें से 8 नंबर का वोट बहिष्कार नहीं करेंगे। जो बहिष्कार करने वाले लोग हैं वो हर वोट के लोग हैं, उनकी पीड़ा सही है। कई जगह के वोट के अंदर उन लोग ने रोड को खड्डा बना डाला है, जैसे कि तुम जाओ तो तुमको पता ही ना कि रोड पे आए कि कहीं डूंगर पे चढ़े हैं। हर जगह पे यही सिचुएशन है और हर जगह पे परेशानी है। लेकिन वार्ड नंबर 8 के अंदर जो विकास कार्य मैंने पिछले 2.5 साल से किया है, उसमें कहीं मैं छूट भी गया हूँ। अकेला था, 3 एनसीपी का कॉरपोरेटर, मैं अकेला कांग्रेस का कैंडिडेट था, कि कई जगह पे मेरे से कुछ काम नहीं भी हुए। लेकिन इस मर्तबा मैं प्रॉमिस करता हूँ, मेरे 4 कैंडिडेट के साथ पूरी पैनल के साथ जीत के गया
तो जो विकास वार्ड नंबर 8 के अंदर होगा वो विकास देखने के लिए जूनागढ़ के 15 वोट के मतदार कैंडिडेट देखने के लिए आएंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। अच्छा, आप आगे के लिए आपकी क्या रणनीति है, आपके खास मुद्दे क्या, आपके एजेंडा में क्या है? एजेंडा के अंदर जो जरूरी जो लोगों की परेशानी है, जैसे कि गटर, पानी, लाइट, जैसे आयुष्मान कार्ड, वो हर किस्म की मैं पूरी ताकत से अपने वोट के अंदर वो कैंप लगवाऊंगा। हर जरूरतमंदों को मैं आयुष्मान कार्ड निकलवा दूंगा। आधा घाट के अंदर बहुत 1.5 साल से परेशानी है, वो काम करवाऊंगा। रोड, गटर, लाइट, पानी, हर चीजों की मैं पूरी सुविधा वार्ड नंबर 8 के अंदर अगर पूरी पैनल के साथ आया और मेरे चारों कैंडिडेट के साथ पूरी ताकत से वार्ड नंबर 8 के अंदर मैं पूरा काम मैं करूंगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने वंथली नगर निगम चुनाव के मद्देनजर भाजपा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में भाजपा की शानदार जीत पर खुशी जताई और पार्टी के लगातार विजेता बनने की बात कही। मंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा, हमारी सरकार हर समाज और समुदाय को समान अधिकार और अवसर प्रदान करती है, हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि घोषणा की गई, दिल्ली के नतीजों ने साबित कर दिया है कि लोग अब बहुमत के साथ भाजपा को पसंद करते हैं। अब भाजपा और एनडीए सरकार 24 राज्यों में जीत गई है, जो एक बड़ी प्रगति है। उन्होंने आगामी वंथली नगर निगम चुनावों के संबंध में चिंता के किसी विशेष मुद्दे का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, अब हमें विकास और सामुदायिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। विशेष सावधानी बरते तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 20 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा को मात्र 4 सीटें मिली थी। इस समय वंथली में कुल 6 वार्डों सहित 24 सीटों का क्षेत्र है। वंथली नगरपालिकाની ચૂંટણીમાં કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા પાર્ટીના અધ્યક્ષ આદરણીય કિરીટભાઈ, આપણા ધારાસભ્ય આદરણીય અરવિંદભાઈ, આપણા કેશોદના ધારાસભ્ય આદરણીય દેવાભાઈ અને દિલ્હી ચૂંટણીની અંદર અમે લોકો રોકાયેલા હતા। मैं प्रत्यक्ष 10 दिवस सुधी दिल्ली निवासे આવ્યો નહોતો, પરંતુ દિલ્હીના ચૂંટણી પ્રવાસ દરમિયાન મેં જોયું જનતા હંમેશા વિકાસને સહયોગ આપે છે। એક બાજુ આમ આદમી પાર્ટી, કોંગ્રેસ પાર્ટી એમની તૃષ્ટિકરણની નીતિ, જ્ઞાતિ, જાતિ, વર્ગ, સમુદાય વચ્ચે વિભાજન કરીને કોઈને બીવડાવીને, કોઈનું તૃષ્ટિકરણ કરીને મતની રાજનીતિ વર્ષોથી દિલ્હીની અંદર ચાલતી હતી। પરંતુ જનતાએ પહેલી વખત મેં ત્યાં જોયું જનતા કમ્પેરિઝન કરતી હતી। કોઈ પણ જ્ઞાતિના લોકો હોય, કોઈ પણ જાતિના લોકો હોય, કોઈ પણ મઝહબના લોકો હોય, એ કહેતા હતા કે મોદીજીએ દેશ બદલ્યો અને કેજરીવાલે દિલ્હીને બરબાદ કર્યો। આજે રિઝલ્ટ આવ્યું, જનતાએ એક તરફી જનાદેશ આપ્યો। 50 सीट 70 માંથી 50 सीट ભારતીય જનતા પાર્ટીને આપી। સૌ પ્રથમ તો 27 વર્ષ પછી દિલ્હીની જનતાએ નરેન્દ્રભાઈ મોદી ભારતીય જનતા પાર્ટી પર વિશ્વાસ મૂકીને દિલ્હીની અંદર ભવ્ય વિજય અપાવીને દિલ્હીની જનતાને આપદામાંથી મુક્તિ અપાવી છે બદલ જનતા જનાર્દનનો આભાર માનું છું। સાથે સાથે દિલ્હીના કાર્યકર્તાએ પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા કરી છે, એમને પણ અભિનંદન પાઠવું છું। સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। દિલ્હી જનતા જનાર્દનની સેવામાં ભારતીય जनता પાર્ટીની સરકાર હંમેશા कटिबद्ध રહેશે। जूनागढ़ महानगर निगम चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ईसूदान गढ़वी ने शहर का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर तीखे प्रहार किए और कहा
कि शहर में बुनियादी सुविधाओं की कमी है और पिछले कई वर्षों में कोई ठोस विकास नहीं हुआ। उन्होंने जनता से आम आदमी पार्टी को मौका देने की अपील की और बेहतर शासन का वादा किया। બિલકુલ આમ આદમી પાર્ટી જે નગરપાલિકા અને આ જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી છે મજબૂતાઈથી લડી રહી છે. અમારી સ્થાનિક ટીમ અહીંયા રાજુભાઈ, પ્રવીણભાઈ અને આખી ટીમ ગુરશિયાભાઈ, અતુલભાઈ આખી ટીમે મજબૂતાઈથી પ્રદેશના નેતાઓના સહયોગથી એક પેનલ તૈયાર મજબૂત કરી છે. જુનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં અમે અત્યારે 29 ઉમેદવારો લડાવી રહ્યા છીએ અને આજે હું ડોર ટુ ડોર પણ ગયો હતો. બધા પ્રદેશના નેતાઓ પણ હતા, અમારી સાથે જલબેન સહિત આગેવાનો બધા હતા અને લોકોનો ખૂબ રિસ્પોન્સ છે. લોકો હંમેશા ભ્રષ્ટાચારથી, ભયના વાતાવરણથી, જે જુનાગઢ નરસિંહ મહેતાની નગરીને જે ભાજપ વાળાએ ભ્રષ્ટાચારથી જે બેહાલ કર્યા છે, ગંદકી, રોડ રસ્તા, ધૂળની ડમરીઓ અને નાણાંની જે ગ્રાન્ટ આવે તે હજમ કરવી, આનાથી લોકો કંટાળી ગયા છે. લોકો પરિવર્તન ઈચ્છી રહ્યા છે. અમારા ઉમેદવારોને તમે વિચાર કરો, આજે અમે લોકોને મળી રહ્યા હતા ત્યારે એક જ વાત કરી કે આ વખતે લગભગ એ લોકોએ 9 ઉમેદવારો બિનહરીફ કર્યા છે. જો આ વખતે જુનાગઢની જનતા જાગી, જુનાગઢની જનતા આગામી સમયમાં 60 બિનહરીફ કરી જશે એને વાર નહીં લાગે, કારણ કે અઢળક સંપત્તિ ભાજપ વડાએ ભેગી કરી છે. મારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે ભાજપ હવે સેવાની નહીં, સત્તા અને ભ્રષ્ટાચારની પાર્ટી બની રહી છે. જે પાર્ટી પાસે 7,000 કરોડ રૂપિયાની બેલેન્સ પડી હોય એ પાર્ટી કઈ રીતે સેવા કરી શકે, એક મોટો પ્રશ્ન છે. અમે જુનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં આપનું ગેરંટી કાર્ડ જે અમે જાહેર કર્યું છે, એ ગેરંટી કાર્ડમાં અમે ખૂબ અગત્યની બાબતો ઉપર ધ્યાન આપ્યું છે કે જેમાં જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાને ભય અને ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત કરીશું. જુનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં જે વિદ્યાર્થીઓ સારી ટકાવારી લાવશે એને શિષ્યવૃત્તિ તરીકે મહાનગરપાલિકા એમને આપશે. તમે વિચાર કરો, બોર્ડની જે પરીક્ષામાં છે, શાળા કોલેજો મહાનગરપાલિકા સંચાલિત હાઈસ્કૂલને કરીશું જેથી ગરીબ મધ્યમ વર્ગના બાળકો પણ સારી રીતે ભણી શકે. શુદ્ધ પાણી પહોંચાડીશું, ટેક્સમાં રાહત આપીશું અને 25-30 ચોરસ મીટરના કાર્પેટ એરિયા સુધી રેસિડેન્ટના મકાનના હાઉસ ટેક્સ માફ કરવાની પણ મેં જાહેરાત કરી છે. વરસાદને પાણીને રોકતા બાંધકામ દૂર કરી વરસાદી પાણીનો યોગ્ય રીતે નિકાલ કરવામાં પણ આવશે. તમે જો જુનાગઢ થોડો વરસાદ પડે, ભાજપના ભ્રષ્ટાચારી દબાણોના કારણે આખું જુનાગઢ ડૂબતું હોય છે. એ માટે પણ લારી ગલ્લા માટે અલગ માર્કેટની પણ વ્યવસ્થા કરીશું. સાફ સફાઈની વ્યવસ્થા થશે. આ શહેરને સાચી નરસિંહ મહેતાની સંતોની ભૂમિ તરીકે જે પ્રસ્થાપિત છે એને સાચી યોગ્ય સાફ સફાઈ અને શુદ્ધ કરી અને અદ્ભુત નગરી બનાવીશું અને પ્રવાસન સ્થળ તરીકે પણ મહાનગરપાલિકા વિકાસ કરશે. જુનાગઢની ચારે દિશામાં 4 નવી શાક માર્કેટનું આયોજન કરવાનું પણ નક્કી કર્યું છે. આ રીતે અમે તમામ જે અમારી ગેરંટીઓ છે આપી છે. આ સાથે પણ એક નગર રાજ બિલ પણ અમે લાવીશું કે જેમાં અત્યાર સુધી ભાજપના કોર્પોરેટર જીતે કે અન્ય પાર્ટીના જીતે, એ લોકો પોતે ક્યાં નાણાં વાપરવા ગ્રાન્ટ એ નક્કી કરે છે. આમ આદમી પાર્ટી છે એ સોસાયટીઓને સત્તા આપે, તો સોસાયટીઓ વાળા નક્કી કરે કે એના પર જે 25 કરોડની, 5 કરોડની, 2 કરોડની કે 50 લાખની જે ગ્રાન્ટો આવી છે ક્યાં વાપરવી છે, એના સહમતિથી અમે ગ્રાન્ટ આપીશું. આ રીતે અમે આજે ચૂંટણીમાં જપડાવીશું. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે અમે 29 ઉપર લડી રહ્યા છીએ અને કિંગ મેકર અમે બની રહ્યા છીએ. જે રીતે મેં અત્યારે લોકો પાસેથી જાણ્યું છે, સમજ્યું છે, ખૂબ સારા ઉમેદવારો, અમારા ઉમેદવારોને ડરાવવાનું, ધમકાવવાનું, બેસાડી દેવાનું, 10-15 લાખ 25 લાખ રૂપિયા આપી દેવાની ઓફરો કરી, છતાં ઉમેદવારો અત્યારે મજબૂતાઈથી ઉભી રહ્યા છે. એટલે આવા જે જોડતોડ કરે, જો ભાજપ લોકપ્રિય હોય તો શું કામ ભાઈ બેસાડે છે? લોકતંત્રમાં બધા લડવા દો. તમે શું કામ તમે ડરાવો છો? શું કામ રૂપિયા આપો છો? એટલે 15 લાખ રૂપિયો કેસ તમારી પાસે આવે છે ક્યાંથી? કારણ કે ચારે બાજુ ભ્રષ્ટાચારની सीमा बनावी दी थी. એટલે किंग मेकर आम आदमी पार्टी बनसे वो मन लागे. चुनावी माहौल में राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. हर गली मोहल्ले में नेताओं की उपस्थिति
जनता से सीधा संवाद और बड़े बड़े वादों का दौर जारी है। जनता के मुद्दों को लेकर विभिन्न पार्टियां अपने एजेंडे पेश कर रही हैं। 16 फरवरी को मतदान होगा और 18 फरवरी को आएंगे नतीजे। यह चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है और जनता का फैसला तय करेगा कि किसके हाथों में जाएगी सत्ता की बागडोर।